ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डानन्द बोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज द्वारा विरचित ज्ञानेश्वरी गीता, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के मंत्र नंबर 3 पर आज विचार होगा, जिसमें भगवान ने अधिकारी भेद से 2 निष्ठाओं का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले कि हे निष्पाप, हे अनग, अस्मिन् लोके दुविधा निष्ठा, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता, मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। उनमें से सांख्यानाम ज्ञान योगेन, सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, और योगी नाम कर्म योगिन, योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अब इस मंत्र का संत श्री ज्ञानेश्वर जी का क्या भाष्य है, इसको लेते हैं। यह सुनकर अच्युत ने विस्मित होकर कहा कि हे अर्जुन, मेरे कहने का आशय यह है कि मैं तुम्हें बुद्धि योग का तत्व स्पष्ट रूप से बतला रहा था, परंतु उस प्रसंग से स्वभाववश सांख्य मत निष्ठा कहने में आ गई, किंतु उसमें जो हेतु था वह तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल ही नहीं बैठा। बहुत बढ़िया लाइन है। अर्जुन के प्रश्न करने से भगवान जान गए कि अभी सांख्य योग अर्जुन को समझ नहीं आया, तो नीचे उतर के बात करते हैं। परंतु उस प्रसंग से स्वभावतः सांख्य मत निष्ठा में आ गई, किंतु उसमें जो हेतु था वह तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल बैठा ही नहीं, इसलिए तुम्हें इतना निरर्थक कष्ट झेलना पड़ा। अब तुम यह बात अच्छी तरह से जान लो कि ये दोनों ही योग मेरे द्वारा बतलाए गए हैं। हे वीर शिरोमणि, ये दोनों ही योग अनादिकाल से मुझसे ही प्रकट हुए हैं। इनमें से एक को ज्ञान योग कहते हैं और सांख्यवादी लोग इस योग का सम्यक अनुसरण करते हैं। यह ज्ञान योग जब मनुष्य की समझ में भली भांति आ जाता है, तब जीवात्मा उस परमात्मा के साथ मिलकर एकीकृत होकर तन्मय होता है। दूसरे का नाम कर्मयोग है। कर्मयोग सिद्ध पुरुष उचित अवसर आने पर निर्वाण गति प्राप्त करते हैं। वैसे तो ये दोनों मार्ग पृथक पृथक प्रतीत होते हैं, किंतु परिणाम की दृष्टि से
अंत में ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। एक तो पका हुआ भोजन रहता है और एक कच्चा अन्न होता है, पर दोनों का अंतिम लक्ष्य एकमात्र भूख की निवृत्ति करना ही है। अथवा जैसे पूर्व और पश्चिम में बहने वाली दो नदियां पृथक पृथक दृष्टिगोचर होती हैं, परंतु समुद्र में मिलते ही वे दोनों एक रूप हो जाती हैं, ठीक वैसे ही ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों योग की ही साध्य का निर्देश करते हैं, एक ही साध्य का निर्देश करते हैं और केवल अधिकारी के विचार से उनकी उपासना का प्रकार पृथक पृथक है। देखो, पक्षी तो उड़कर झट से फल तक पहुंच जाता है, पर क्या मनुष्य भी पक्षी की भांति उड़कर फल के पास पहुंच सकता है? वह तो धीरे धीरे एक डाल से दूसरे डाल के सहारे आगे बढ़ता हुआ अपने दृढ़ निश्चय की सामर्थ्य से कुछ समय के बाद ही अभिष्ट फल प्राप्त करता है। बस उसी पक्षी वाली पद्धति से सांख्य तो ज्ञान की सामर्थ्य से सद्य मोक्ष अर्थात सद्य मुक्ति को प्राप्त होता है, परंतु कर्मयोगी वेदों में वर्णित ऐसे कर्मों को करता है जो उसके स्वधर्म के लिए विहित है, और तब उचित समय आने पर वह पूर्णता अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।